और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस समय ये चुना सरकार से मिल करके, ये फरमान जो जारी हुआ है ये पब्लिक हित में कहीं से भी ठीक नहीं। अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं कि लोग इसमें अपने कागजात में परेशान रहे और कोई मुद्दा नहीं, और नाम काटा जाए और दूसरे जगह का नाम जोड़ा जाए। मैंने कहा मैं तो गन्ना मंत्री के रूप में सोया था, लेकिन अब सुबह जगह तो कानून मंत्री हो गया। लेकिन असल जो मकसद है हम लोगों का, यहाँ पे एजुकेशन कैसे आगे बढ़े। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम आज भी कोलैप्स की स्थिति में है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। फर्स्ट बिहार की टीम इस वक्त पूर्वी चंपारण में मौजूद है। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और बिहार झारखंड, फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम को भी मेरे तरफ से और श्रोता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव, एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने पूरे बिहार में यात्रा की है। यहाँ भी यात्रा 28 तारीख को होने वाली है, कैसी तैयारी है? यहाँ पे 28 तारीख को माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नेता राहुल जी का और इंडिया गठबंधन के सारे नेता यहाँ आएंगे। और 28 तारीख को ये कार्यक्रम फुलवरिया घाट से शुरू होकर के ढाका होते हुए चिरैया मोतिहारी पहुँचेगी और प्रेक्षागृह में कार्यक्रम है, और उसके बाद से छपवा जाने का कार्यक्रम है। साहब, जिस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है, एसआईआर का मुद्दा, सत्ता पक्ष का ये मानना है कि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। इसके अलावा और कई मुद्दे थे बिहार में, और एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा, राजनीति में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ट्रैप हो गए इस मुद्दे में। ये राहुल गांधी का मुद्दा है, लेकिन अब बिहार में तेजस्वी यादव बैक सीट पर चले गए और राहुल गांधी सब कुछ लीड कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता का ये प्रॉब्लम है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस समय ये चुना सरकार से मिल करके, ये फरमान जो जारी हुआ है ये पब्लिक हित में कहीं से भी ठीक नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी अगर है तो उसका आप पहचान करिए। यहाँ के मूल निवासी को आज सरकार बनाने के लिए सरकार ने 20 साल में जो अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं कि लोग इसमें अपने कागजात में परेशान रहे और कोई मुद्दा नहीं, और नाम काटा जाए और दूसरे जगह का नाम जोड़ा जाए। हमारे नेता ने जो फरमान किया था कि माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे, विकलांग पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब तो ये मुद्दा नहीं रहा ना सर? मुद्दा है, आज भी मुद्दा है, आज भी मुद्दा है। 400 से हम लोग 1500 रुपया देने का काम करेंगे। फिर गैस सिलेंडर, नीतीश जी तो 1100 दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 1200 से हम लोग 500 रुपया में देंगे। ये अब भटकने वाली नहीं है, नीतीश जी के जाल में लोग फंसने वाले नहीं। सरकार बन जाएगी तो नीतीश जी हो सकता है 1500 भी कर दें। सामाजिक सुरक्षा सरकार बनने कहाँ जा रहे हैं? नहीं सरकार बनने का, जनता को जिस तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित किया है और प्रताड़ित करने का काम किया है, अब अपने जमीन के लिए अब एक कागज एसआईआर का चल रहा है, अब दूसरा जमीन का कागज। अब ये इलेक्शन है, लोगों को इलेक्शन में जाना है, लोग सरकार की नाकामियां गिनाएंगे, तो ये लोगों से ही उलझा करके रखे हुए। तो आप लोग उलझ गए ना सर एसआईआर के? हम लोग नहीं उलझे हैं। इसके अलावा किसी मुद्दे को आप लोग नहीं उठा रहे हैं? चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मुद्दा इसीलिए ये है कि पहले चुनाव आयोग ने कहा कि हम 1 महीना के अंदर में एसआईआर कंप्लीट करेंगे जी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और लगभग 12 केस हुए, उसके बाद से बीएलओ को ऑर्डर हुआ कि बगैर कागजात का तुम अपने से साइन करके जमा कर दो। आनन फानन में सारे बीएलओ ने सिग्नेचर करके जमा कर दिया, किसी वोटर से भेंट नहीं किया। और जब ये कागजात का मामला आया तो अब कागजात का मामला किसी का आप देखेंगे कि किसी का कागजात नहीं जमा हो पाया, लोग अपने से जो जमा कर पाए, लेकिन जिसके पास कागजात नहीं है, हैंड
कमाते हैं तो खाते हैं, उसी चक्कर में रहते हैं। एसआईआर का मुद्दा तो राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है, रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पे बात क्यों नहीं हो रही है, अपराध पे बात क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ी चीज है कि अपराध, बेरोजगारी, इसी नाकामी को छुपाने के लिए एसआईआर लाया गया। आज तो हम उलझे जरूरत नहीं नहीं है, है। हम उलझे नहीं है, लोगों को बता रहे हैं कि लोग का नाम नहीं रहेगा तो वोट कैसे दे पाएंगे, कैसे हम सरकार बना पाएंगे। तो यहाँ तो असल लड़ाई ये है, हमारे वोटर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मूल निवासी यहाँ के हैं, ये बाहर के हैं नहीं। अब इनको दिन भर 12-20 साल में यही कागजात देते रहेंगे। अगर तुमको कहीं फर्जी लगता है उस पर जांच करो, उसको काटो नाम। और टोटल लोगों को उलझा करके रखना ये ठीक बात नहीं है। और जनता एकदम मिजाज बनाया हुआ है कि ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। इस बार आपकी सरकार बन रही है 25 में। एकदम बन रही है, हम लोगों की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता ने यहाँ मन बना लिया है, माँ बहनें मन बना लिया है, किसान, नौजवान, छात्र, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग तेजस्वी सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके इस बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे बनाइएगा सर इंडिया गठबंधन की सरकार? मुकेश सहनी तो कह रहे कि हमको 60 सीट दीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने लगातार कई सालों में देखा है कि बहुत वोट बैंक उनके पास नहीं है। 60 सीट मांग रहे, उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेंगे। 70 सीट से ज्यादा की मांग उठ रही है। कैसे आप इंडिया गठबंधन में सब कुछ बेहतर कर पाएंगे? ये सारे हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं इसको मिल बैठ कर के वो हल करेंगे, लेकिन जनता ने मिजाज बनाया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार बनाएंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। आपकी घटक दल नहीं मान रही है कांग्रेस? एकदम मानेगी, सारे लोग मान रहे हैं। कहाँ कहते हैं? कृष्णा लावरू तो कहते हैं कि हो जाने दीजिए, बाद में बताएंगे कौन होगा। सारे लोग मान रहे हैं, कृष्णा लावरू तो नहीं मान रहे। सारे लोग मान रहे हैं। तब तो राहुल जी और तेजस्वी जी साथ घूम रहे हैं, अच्छा। तो इससे अब क्या। मुकेश सहनी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? हमारे राष्ट्रीय नेता जो तय करेंगे सारे लोगों को मानना पड़ेगा। नरकटिया में कैसा चल रहा है सर, चुनावी माहौल है, क्या क्या काम हुआ इतने सालों में? नरकटिया विधानसभा में जो हम लोगों ने सोचा था, लेकिन अभी भी 50% हम लोग कर पाए, क्योंकि बंजरिया 3 प्रखंडों का बना हुआ है, छावड़ा दानो, बनकटवा और बंजरिया प्रखंड। और बंजरिया प्रखंड पूर्णतः बाढ़ग्रस्त एरिया है, और छावड़ा दानो और बनकटवा आंशिक रूप से ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। लेकिन यहाँ की जो परेशानी है, किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। एक तरफ बाढ़ आता है तो सारे खेत हमारे डूब जाते हैं। तो वहाँ एक परेशानी थी रोड की, तो रोड वहाँ बन करके तैयार हो गया है। अब बाढ़ आने पर भी हम बंजरिया आसानी से आ जा सकते हैं, तो ये परेशानी खत्म हुआ। लेकिन पहले, अभी हम लोग जब 15 में जीते, उससे पहले बहुत ही भयावह स्थिति थी। 17 में भी बाढ़ आया, तो लगभग हम लोग 6 महीना पानी का मार झेलते रहे, और रात भर NDRF, SDRF का टीम चलते रहा, क्योंकि किसी को सांप काट लिया है, कोई डिलीवरी का पेशेंट है। तो इस तरह की परेशानी अब ख़त्म हो गई। रोड बन जाने से, ऊंचा पथ बन जाने से, पुल पुलिया के साथ पानी का दबाव रोड पे नहीं रहता है, पानी अपना आ जा रहा है, लेकिन हम ऊपर से चले जा रहे हैं। तो ये परेशानी ख़त्म हुआ, बहुत पुल पुलिया बने, रोड बने। लेकिन असल जो मकसद है हम लोगों का, यहाँ पे एजुकेशन कैसे आगे बढ़े। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम आज भी कोलैप्स की स्थिति में है, और आधारभूत संरचना नगण्य के बराबर है। तो हम लोग, हमारा प्राथमिकता अब की बार यही रहेगा। हमारे नेता ने भी कहा है कि एजुकेशन हब हम बना करके यहाँ पे IAS IPS जितने भी तेज बच्चे हैं, ISC करने के बाद नीट की तैयारी करते हैं और IIT की तैयारी करते हैं। इसका जो BPSC IAS IPS की तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस तरह की सहूलतें यहाँ पे नहीं है। तो ये जब सहूलतें मिलेंगे तब ना हमारे बच्चे IAS IPS भी बनेंगे। ये तमाम चीजें आप करने वाले। सर, एक वाकया खूब चर्चा का विषय बना था। आप पटना जू गए और आपको पता चला
रातों रात आपका विभाग बदल गया, सुबह आपको पता चला कि मेरा विभाग बदल गया, ये खबर आपको भी नहीं थी, क्या था वो पूरा वाकया? मामला ये था कि उस वक्त हम गन्ना मंत्री थे जी। और गन्ना मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था। मैं सुबह पटना जब रहता हूँ तो जू में टहलने जाता हूँ, क्योंकि वहाँ टहल रहा था तो मीडिया के लोग ही बताया कि आपका विभाग चेंज हो गया है। आपको तो पता नहीं था? मैंने कहा मैं तो गन्ना मंत्री के रूप में सोया था, लेकिन अब सुबह जगह तो कानून मंत्री हो गया। तो मैं जाकर के पता किया तो ये क्यों ऐसा हुआ सर, अचानक से विभाग बदल दिए गए? अब तो नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे कि अचानक क्यों बदला गया। तो एक और वाकया खूब चर्चा का विषय बना, मैं जब आपके बारे में पता कर रही थी तो 2020 का चुनाव आपने जीता और उसके बाद पटना हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था सामने वाले पक्ष की तरफ से। पक्ष को उनको मालूम नहीं था। सही बात है कि मेरे ऊपर जो केस था मैं पार्टी ऑफिस में दिया था। तो ये केस का जो देने का टाइम होता है वो 5 से 6 महीना होता। और जब मैं एथी देने आया, चुनाव का पिटीशन दाखिल कर रहा था, तो अपना एफिडेविट जब दिया तो उस वक्त मैंने देखा कि केस खत्म हो गया था। तो केस जब खत्म हो गया तो फिर एफिडेविट में देने की क्या जरूरत है। यही मामला था, दूसरा कुछ था नहीं। एक अंतिम सवाल सर, आप बहुत व्यस्त हैं इन दिनों, क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर हैं, 2010 में शायद आपने पहला चुनाव लड़ा, 2008 में ये स्थिति में आया। अच्छा से आप जन सेवा कर रहे थे, हम जब यहाँ देखे तो चारों तरफ अस्पताल आपने बनाया है, अभी भी आप शायद प्रैक्टिस करते हैं, पॉलिटिक्स क्यों सर? अभी तो आप जन सेवा कर ही रहे थे। यहाँ जब मैंने आया तो कहीं से रास्ते नहीं थे, कहीं से आने का रास्ता नहीं था। मेन रोड यहाँ से 3 किलोमीटर, जैसे बारिश होता था तो सारे मोटरसाइकिल गाड़ी उधर रुक जाते थे। और क्षेत्र का बदहाल स्थिति देख करके और लोगों को परेशानी देख करके मुझे आना पड़ा। तो यहाँ के लोगों ने मुझे, यहाँ की परिस्थिति, लोगों की परेशानी ने मुझे लाने का काम किया। अभी भी सर आप इलाज करते हैं? मैं देखता हूँ, फ्री मरीज देखता हूँ, बाकी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, सारे डॉक्टर्स लोग अपना काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ शमीम अहमद साहब थे जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत किया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं, यहाँ भी आने वाले, इसकी भी तैयारी खूब चल रही है, देखना दिलचस्प होगा। 2025 का ये साल जहाँ पर सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए का ये कहना है कि इस बार जब हम आएंगे तो एक ऐतिहासिक जीत होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की रेस में अपने आप को आगे बढ़ाते देखे जा रहे हैं। हम लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं, आपको हर मुद्दे से रूबरू कराएंगे, नेताओं से सवाल भी पूछेंगे। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, नरकटिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।